नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाजपा के बहुत ही 2 कदावर नेता और कांगड़ा जिला के तो बहुत बड़े नेता रमेश धवाला और रविंद्र रवि, दोनों कहीं न कहीं पार्टी के साथ इस समय पूरी तरह से नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि पार्टी के अंदर जो नए निर्णय हुए हैं उनको वो पचा नहीं पा रहे हैं। अब देहरा का उपचुनाव चल रहा है, रमेश धवाला का टिकट काट दिया गया है, पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो दूर हैं। रविंद्र रवि देहरा से पहले विधायक रहे हैं, एक बार वो होशियार सिंह से हारे भी थे उस समय और वो अब उन्होंने ज्वालामुखी को कर्म भूमि बनाया है। लेकिन अब इन दोनों नेताओं को या तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि वो होशियार सिंह के लिए जो नॉमिनेशन था रमेश धवाला का कहना कि किसी भी नेता ने उनके साथ संपर्क नहीं किया और रविंद्र रवि का कहना कि मुझे उसी रोज जिस दिन नॉमिनेशन था 9 बजे फ़ोन आया कि आप आ जाइए, तो लेकिन वो पहले कहीं बाहर थे। तो ये व्यवस्था है और जबकि विपिन परमार जो प्रभारी हैं चुनाव के, वो कह रहे हैं कि हम बार-बार धवाला के घर गए हैं, धवाला ने सिरे से खारिज कर दिया इन सभी चीज़ों को। दोनों नेताओं ने कहा है कि अगली चुनावी रणनीति धवाला का कहना कि वो समर्थकों के साथ बैठक करके तय करेंगे, पार्टी में बने रहेंगे। वहीं रविंद्र रवि का कहना है कि ज्वालामुखी से अगला चुनाव भी लड़ेंगे और पार्टी जो काम देगी वो करेंगे। लेकिन इन दोनों नेताओं को शीर्ष नेतृत्व भाजपा का इस समय है, कहीं न कहीं रिटायर करने की फिराक में है। वो नहीं चाहता कि अगली बार इनको कैंडिडेट हम बनाएँ। इस बार ही धवाला के पत्ते तो काट दिए गए हैं और देरा के चुनाव में इन दोनों की जहाँ ज़रूरत भाजपा को महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी इन दोनों का कहना है कि जब तक शीर्ष नेतृत्व उनसे चर्चा नहीं करेगा, तब तक वो चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगे। तो देरा में इन दोनों नेताओं के नहीं उतरने से क्या नुकसान होगा? तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं मनमोहन कटोच जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सुमीत शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उदयवीर पठानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। उदयवीर जी, धवाला के बड़े आरोप हैं कि पैराशूट ही नेता थोपोगे तो नाराजगी तो होगी ही। वहीं उन्होंने विपिन परमार और विक्रम ठाकुर को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि उन्होंने कोई संपर्क नहीं साधा जबकि वो बाहर झूठ बोल रहे हैं। हंसराज गए, विधायक हैं चुराह से, वो गए उनके पास, उन्होंने चर्चा की, लेकिन हाईकमान का नेता इनसे भी बात नहीं कर रहा है, वहीं पे रविंद्र रवि से भी बात नहीं कर रहा है। तो ये क्या है कि हाईकमान को इन लोगों की ज़रूरत नहीं है अब। और रविंद्र रवि ने भी बयान वो लगाए हैं आरोप कि अगर बगावत को सँभाल लिया जाता तो आज हम सत्ता में होते, बगावत को सँभाला ही नहीं गया है। धवाला ने तो जलालत 5 साल जलालत होने के आरोप लगाए हैं और अपनी पूर्व सरकार पे जयराम ठाकुर जी के ऊपर। जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है भाजपा के। लेकिन अगर इसी जो परिप्रेक्ष्य है इसको अगर खुले से देखा जाए तो अगर हम ये मान लें कि बीजेपी जो लीडरशिप है वो धवाला और रविंद्र रवि को साइडलाइन करने के मूड में हो सकता है ऐसा हो। लेकिन भाजपा के अंदरूनी हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ले देकर मतलब पार्टी से बाहर तो क्या करना, इनका करियर तो क्या खत्म करना बीजेपी के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने। उल्टा इन चुनावों के बाद बीजेपी में बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें जो हिमाचल का कथित शीर्ष नेतृत्व है, मैं तो कथित शब्द यूज करूंगा क्योंकि अभी हिमाचल में जो लीडरशिप है उसमें इतना बड़ा वैक्यूम बन चुका है भाजपा के भीतर कि हर कोई लीडर बना हुआ है, लेकिन हकीकत में भाजपा का लीडर हिमाचल में कोई भी नहीं है। अगर मैं बात करूं रविंद्र रवि और धवाला की, तो ये सच है क्योंकि मैंने जिस तरह से इंटरलिंक्ड हो रही है थोड़ी सी बातें कि मैंने कहा कि कोई भी लीडरशिप नहीं है। अब कांगड़ा में लीडरशिप जो है बीजेपी की, कांगड़ा चंबा में वो सिर उठाने शुरू हो चुकी है और वो लीडरशिप सिर उठा रही है जिसे ना तो कभी किसी दौर में प्रोफेसर धूमल कबूल थे, ना उन्हें जयराम ठाकुर कबूल थे। अब जयराम ठाकुर को चैलेंज करने के लिए ये जो लीडरशिप कांगड़ा की है, जो अभी तक सो कॉल्ड अगर मैं सियासत की भाषा में कहूं कि भाजपा के माई बाप बनने की कोशिश में है, तो वहां पर जाकर एक बहुत बड़ा बवाल शुरू हो चुका है। और ले देकर ये चाहे जितना भी कहें, अगर देरा चुनाव तक ही ये सीमित नहीं है उपचुनाव तक,
ये लड़ाई बहुत आगे जाएगी और इसकी जो कमान है जिस तरह से शुरुआती दौर में, तो ये रवि और ज्वाला के बीच में रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि रवि और ज्वाला को एक साइड करके कोई लीडरशिप इनके ऊपर थोप देगी तो और वो उनको चलना पड़ेगा। ऐसे तो हालात फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और जो शीर्ष नेतृत्व से बात करने वाली बात कही कि शीर्ष नेतृत्व हमसे बात करे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अभी तक जिन्होंने भाजपा के जिन नेताओं ने ज्वाला से या फिर रवि से बात करने की कोशिश की है, तो उन्हें भाजपा का कैडर भी उस कद का नेता नहीं मानता है, चाहे वो कांगड़ा का कैडर है या कहीं और का कैडर है। वो भले ही संगठनों में मजबूत हो गए वो लीडर्स, लेकिन जो संगठन है, वो उन्हें उस तरह से पचाने के मूड में नहीं है। डॉक्टर साहब। जी, विपिन परमार प्रभारी हैं, उभरते हुए नेता हैं कांगड़ा के इस समय। ज़ाहिर है विक्रम ठाकुर भी साथ-साथ चल रहे हैं उनके, वो भी उभरते हुए लीडर हैं। और इन दोनों को प्रभारी सह-प्रभारी लगाया गया है। कहीं यही तो नहीं है कि ये ही निपटाना चाह रहे हो कि पुराने चेहरों को एकदम से दरकिनार कर दिया जाए। यही बिल्कुल, कारण है आपने कि ना कोई धवाला से बात करने को राज़ी है, ना कोई रविंद्र रवि से। और देहरा को मार पड़ेगी, ओबीसी वोट बहुत है। धवाला एक डॉक्टर ओबीसी चेहरा है, अभी तक साहब भी भी है, कायम है। ओबीसी भी है। जी, जी, बिल्कुल, आपने सही नब्ज़ पकड़ ली, रग दबा दी आपने, जो असली रग है कांगड़ा की। और वो जिस तरह से रग मारने की कोशिश बीजेपी की खुद बीजेपी की तरफ से हो रही है, हकीकत यही है। अब देखिए, देहरा उपचुनाव की बात करूँ तो पिछले 2 दिनों में 3 दिन में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है कि होशियार सिंह खुद बीजेपी के कैडर पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी कैडर उन पर भरोसा करने के लिए तो कभी तैयार ही था ही नहीं। और अब नौबत ये आ गई कि होशियार सिंह को अपने घर में 100, 150, 200 बंदों की एक मीटिंग बुलानी पड़ती है और उसमें वो सारे कस्में सौगंधें होती हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बीच में चुनाव लड़ेंगे होशियार सिंह के लिए, काम करेंगे होशियार सिंह के लिए। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता को यहाँ पर इग्नोर किया गया और बाद में ये मैसेज दिया गया कि भैया ये जो बैठक थी जो होशियार सिंह के घर में हुई, इसके लिए बाकायदा जो भाजपा के बड़े नेता सो कॉल्ड जबरन बड़े नेता जो बने हुए हैं, उनसे परमिशन ली गई थी। तो अब मैंने वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि भाजपा का कैडर जो है, उसकी जो तान है, सुर है, ताल है, वो होशियार सिंह के लोगों के साथ फिट नहीं बैठ रहा है। और हकीकत भी है, फिट भी क्यों बैठेगा? जिस तरह से परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, अगर बड़ी मोटी-सी बात थी अक्सर इन दिनों में थोड़ा-सा देहरा के दौरे पे रहता हूँ, सीधा कहा जाता है कि एक तो हमारे नहीं हैं, बीजेपी के कैडर के नहीं हैं। अगर हम इनके लिए मेहनत भी करते हैं, तो 2027 के लिए अपने लिए एक सियासी आफत मोल ले लेंगे। और इनके दिमाग हाईकमांड के जिन नेताओं की वजह से ये भाजपा तक पहुँचे हैं और भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कद बढ़ेगा। और कद में कटौती किसके हो रही है? संगठन के लोगों में, जिन्होंने अपनी उम्रें लगा दी, पीढ़ियाँ लगा दी इस संगठन को मजबूत करने में। तो इस तरह की जो रिज़ेंटमेंट है डॉक्टर साहब, वो बड़े भयंकर तरीके से ट्रैवल कर रही है बीजेपी के अंदर। और इसके लिए जो भाजपा की मैंने आपने भी दुखती रग पकड़ी थी कि जो खुद को सीएम प्रोजेक्ट दो एक तरफ लड़ाई है 2027 की, लेकिन बीजेपी के अंदर हालात ऐसे बन चुके हैं कि 2027 में मुझे मुख्यमंत्री बनना है, इसकी जंग अभी से शुरू हो चुकी है। और यही जो एक सोच है, ये जो सपने बीजेपी के नेताओं ने पाले हुए हैं, ये बीजेपी का अगर सियासी तौर पर भविष्य में सत्यानाश कर दें तो कोई गलत नहीं होगा। डॉक्टर साहब। जी। जी, रमेश धवाला कहते फिर रहे हैं कि 5 साल मुझे बहुत भयंकर तरीके से सरकार में जलील किया गया। मैं दरवाजे खटखटाता था कि मेरे विकास कार्य हैं वो रोक दिए जाते थे। वहीं पे पड़ोस के हलकों में काम कर दिए जाते थे और जलालत भरी ज़िंदगी मैंने 5 साल के इस पिछले शासन में भाजपा के जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री नेतृत्व काल में भोगा है। वहीं पे बिल्कुल। रविंद्र रवि भी कहते हैं कि उनके खिलाफ भी बागी खड़ा था, मनाने की कोशिश ही नहीं हुई। रवि इसलिए रह गए कहीं न कहीं। बिल्कुल। तो ये सवाल आप तो उन्होंने नेतृत्व पे उठा दिए हैं। जायज़ जायज़ सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल के फ्लैशबैक में चलें जब भाजपा की सरकार यहाँ पे थी, तो रमेश चंद और पवन राणा का मोर्चा आपस में खुला रहता था। हर दूसरे दिन ये लोग ओक ओवर जो मुख्यमंत्री का निवास हुआ करता है, वहाँ पर जाकर कोई ना कोई शरारतबाजी हो जाती थी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, धौला साहब ने ये कहीं गलत नहीं कहा कि उन्हें जलालत का सामना करने पड़ा।
बीजेपी ने ना होश नहीं की उस दौर में कि हमारे साथ क्या हुआ। तब भी संगठन की, अगर आज की डेट में भी बीजेपी अगर कहीं न कहीं विपक्ष में बैठी है, तो संगठन की वजह से तो नहीं कहना चाहिए। संगठन के जो सो कॉल्ड अपने आप को बड़े नेता मान बैठते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, जिस तरह से भेड़-बकरियों की तरह संगठन को दौड़ाएँगे, उस तरह से इनको दौड़ना पड़ेगा। तो वही परिस्थितियाँ थी डॉक्टर साहब कि धुआला को जला देने में कोई कमी नहीं रखी गई। इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सुर्खियाँ बनी, बवाल हुए, सवाल उठे, लेकिन हल कोई नहीं हुआ। रवि का भी ये कहना सही है कि बगावत को मैनेज करने की कोशिश नहीं की गई। तो यहाँ पर ये एक चीज़ तो साफ क्लियर उभर कर सामने आ रही है कि चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की तूती भाजपा के अंदर बोलती रही हो पिछले लंबे अरसे से, लेकिन जो बाजा यहाँ पर बजा है भाजपा का हिमाचल में, वो उसके आगे वो तूती जो है नक्कार खाने की तूती बनकर रह गई है। नकारा जो लीडर्स हैं और उनकी जो एक थॉट प्रोसेस है, जिसे बीजेपी का एक बैकबोन माना जाता था, उसी बैकबोन को तोड़ के रख दिया। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे या फिर प्रदेश स्तर के नेता थे। आज की डेट में अब भाजपा का कैडर क्यों नाराज ना हो? जायज़ सी बात है सर कि जिन लोगों ने सारी चीज़ें मैनेज करी, उनके ऊपर आप अपना एक फैसला लेते हैं, थोप देते हैं। कांग्रेस के लोग लाते हैं, थोप देते हैं, बागी लाते हैं, थोप देते हैं। तो ये सारी जो सहूलियत की सियासत अभी तक भाजपा में चली है, बहुत बड़ी एक मुश्किल आने वाले दौर में बनकर सामने आएगी और मुश्किल तो हाल-फिलहाल ये बहुत ज़बरदस्त बनी भी हुई है डॉक्टर साहब। जी, जी, सुमित जी जुड़े हैं हमारे साथ। सुमित जी, कांगड़ा जिला के देरा में उपचुनाव चल रहा है और वहाँ से आपके पूर्व प्रत्याशी, पूर्व मंत्री रमेश धवाला जी अचानक सीन से उनको गायब कर दिया जाता है। उनका एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू आया कि मेरे पास तो कोई आया ही नहीं, कोई बात नहीं की किसी ने और लेकिन बाहर बातें की जा रही कि हमने बुलाया था। उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति में अभी ज़िंदा हूँ, मैं शहीद नहीं हुआ हूँ और मैं जल्द ही निर्णय लूँगा कि मैंने क्या करना है, लेकिन पार्टी में बना हूँ। वहीं पे रविंद्र रवि वहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं वो, उनको भी बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। तो ऐसे में उन्होंने नेताओं का कहना है कि पैराशूट ही थोपेंगे तो भाजपा के वर्कर के अंदर नाराज़गी होगी, नेताओं के अंदर भी नाराज़गी होगी। और आपका शीर्ष नेतृत्व कहीं भी कोई भी चर्चा इन बड़े नेताओं से, दोनों कांगड़ा के बड़े नेता हैं, कोई नहीं कर पा रहा है। ये किस रणनीति के तहत उपचुनाव लड़ा जा रहा है? जी, सुमित जी। जी। धन्यवाद और इस पैनल में जुड़े हुए सभी भाइयों का भी स्वागत, अभिनंदन। आपने विषय उठाया है कि अपना रमेश धवाला जी और रविंद्र रवि जी को इस चुनाव में भाजपा उनसे कहीं न कहीं दूरी कर रही है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि भाजपा कहीं दूरी नहीं कर रही है। कार्यकर्ता की भूमिका और वरिष्ठ नेता की क्या भूमिका होगी, वो संगठन को स्पष्ट पता होती है और उसी के आधार से हमें इन कार्यकर्ताओं का जब भी संगठन की दृष्टि से उपयोग लगता है, उस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक बात करी गई है कि धवाला जी से ऐसा था ही नहीं, विधानसभा के चुनाव से पूर्व ही लोकसभा के चुनाव से पूर्व ही होशियार सिंह पार्टी जॉइन कर गए थे। लेकिन लोकसभा का चुनाव था, मैं स्वयं उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने वहाँ पे बातचीत जो उनके मन में कुछ विषय थे, उन्होंने विषय रखे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि मैं संगठन के लिए और लोकसभा के प्रत्याशी के लिए काम करूँगा और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। निश्चित रूप से वरिष्ठ पार्टी के नेताओं के मन में कुछ चीजें रहती हैं, तो उनको घर के कमरे के अंदर जिस प्रकार से उनका आंकलन करना चाहिए, उनको सब लोग वहाँ पे अपने हिसाब से सबने बातचीत का आंकलन करते हुए इसके ऊपर सकारात्मक निर्णय लेंगे। लेकिन रवि जी और धवाला जी, इन सब लोगों ने उस वक्त अपनी जवानी में काम किया है जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी और शांता जी इस पार्टी को गढ़ रहे थे और पार्टी आज इतनी बड़ी बनी है। और इन सब का जो सदुपयोग है, किस प्रकार से हम कर पाएँगे, वो निश्चित रूप से इस चुनाव में करेंगे। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ, कहीं भी किसी भी प्रकार का अंतर्द्वंद नहीं है, कहीं भी नाराज़गी नहीं है। समय की और व्यवस्था के अनुरूप उनका सदुपयोग होगा। जी, सदुपयोग तो क्या उपयोग ही किया जा रहा है, उनका तो यही मानना है कि हमारा उपयोग किया जा रहा है। जब सरकारें नहीं बनती थी भाजपा की हिमाचल में तब भी उपयोग किया गया, वो चीज़ें भुला दी गई। 1.5 वर्ष से वो फिर से संगठन को देरा में खड़ा कर रहे थे जब से ये चुनाव हुए, लेकिन अब पैराशूट से प्रत्याशी उतार दिया गया। कहीं भी एक बार भी शीर्ष नेतृत्व ने उनसे चर्चा नहीं की। अभी आप कह रहे हैं बंद कमरे में बैठक होगी, लेकिन उस बंद कमरे में ना धवाला को बुलाया जा रहा है, ना रविंद्र रवि जी को। नहीं, जी। निजी उनके जो निजी मत हैं, उन मतों के ऊपर सबका ध्यान है कि प्रदेश के नेतृत्व को भी ध्यान में है, सारी चीज़ें हैं। उसका आंकलन करके उसको ठीक ढंग से ठीक दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूँ। जी, और धवाला जी ने एक बड़ी बात कही है कि अब जो व्यवस्था चली है,
5 बार के अनुराग ठाकुर जी जीते, केंद्रीय मंत्री भी रह लिए, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रह लिए, सब कुछ रह लिए। उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता है और पंजाब में जो हार जाता है एक एमपी, उसको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। ये उन्होंने इस नई भाजपा की कार्यशैली पे आपत्ति भी उठाई है। जी सुमित जी। जी, मैं ये इस पे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन कार्यकर्ता की दृष्टिगत और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के नेता होने के नाते धवाला जी की जो वेदना है, वो हो सकता है सामान्य कार्यकर्ता के मन में भी हो। लेकिन वहां पे किस आंकलन के आधार से उन्होंने एक पंजाब के किसी सांसद के पंजाब से एक जो हारे रवनीत हुए हमारे बिट्टू, प्रत्याशी जिनको रवनीत मंत्री सिंह बनाया है, बिट्टू, रवनीत बिट्टू रवनीत जिनकी वो सिंह बात बिट्टू कर जो रहे हैं, हारे हैं लुधियाना। निश्चित रूप जी, पंजाब में परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन हम उसकी तुलना हिमाचल से नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास हिमाचल में दोनों ही योग्य नेता हैं और वरिष्ठता के आधार पर जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि नड्डा जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देना चाहिए, तो स्थान मिला है। उस और जो भी जिम्मेदारी, जैसी भी जिम्मेदारी नहीं अनुराग सिंह ठाकुर जी को मिलेगी, अनुराग सिंह ठाकुर भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने युवा मोर्चा में 6 वर्ष लगातार उस वक्त की यूपीए सरकार के विरोध में कई धरने प्रदर्शन किए। उसका परिणाम स्वरूप था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 19 और अब 24 में। अब जो भी केंद्रीय नेतृत्व और भाजपा संगठन अनुराग जी की भूमिका को तय करेगा, अनुराग जी उस भूमिका पे अच्छे ढंग से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन धवाला जी की जो वेदना हो सकता है वो कार्यकर्ता के मन में भी हो, लेकिन हम उस वेदना से ऊपर उठकर संगठन सर्वोपरि, मैं सेकंड, ऐसा भाव से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है तो उस गति से हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है अनुराग जी के लिए भी और हम सब के लिए वो उत्तम स्थिति है। जी, धवाला जी का कहना है कि पिछले 5 साल जो जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे, तो मुझे पूरी तरह से जलील किया गया। कोई भी विकास कार्य मेरे विधानसभा क्षेत्र, उस समय वो ज्वालामुखी के विधायक थे, चेयरमैन भी थे, कैबिनेट रहे, कोई काम नहीं होने दिया गया, रोका गया। मैं जब भी मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाता था, तो वो दरवाजा मेरे लिए खुलता नहीं था। कोई भी मतलब आशा वहाँ से मुझे मिलती नहीं। बड़ा आरोप है ये, सुमित जी। जी, ये जो आपका प्रश्न है ये अब काल हम कह सकते हैं भूत कालखंड में चला गया है। उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, किस प्रकार से वो बार-बार कितनी बार गए, क्या परिस्थितियां बनी, ऐसी ही परिस्थितियों के अनुरूप आज भी कुछ इस ये जो प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव हो रहा है वर्तमान में और पूर्व में 6 उपचुनाव और अब ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे ही उस परिस्थितियों में बने। लेकिन अंतर इतना रहा कि उस वक्त धवाला जी बिल्कुल संगठन के साथ और पार्टी के साथ खड़े रहे और ये लोग सनातन विरोधी वर्तमान व्यवस्था के विरोध में खड़े होकर के उपचुनाव में आकर के भाजपा की ओर से लड़ रहे हैं। मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है तो आज की वर्तमान कांग्रेस सरकार के समय की है। लेकिन धवाला जी का जो विषय आपने बताया, मैं उसमें इतना ही कह सकता हूँ कि उस वक्त की जानकारी हमारे पास भी अपनी माकूल नहीं है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति रही होगी तो उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से अब संगठन की दृष्टि से सुधार हो सकता है, लेकिन सरकार में अब हम नहीं हैं। लेकिन उनके मन में क्या प्रश्न थे उस वक्त उन्होंने उस वक्त नेतृत्व से किए होंगे। जी, चलिए मैं मनमोहन जी के पास जाऊंगा। मनमोहन जी, धवाला जी ने कहा है चापलूसों और पैराशूटी नेताओं को आगे ला रही है भाजपा, उस सैद्धांतिक नहीं रही है भाजपा। बहुत बड़े नेता है, कांगड़ा जिले के ओबीसी चेहरा है, बड़े नेता है, मंत्री भी रह लिए कई बार, और जुगलबंदी इनके साथ कर दी रविंदर सिंह रवि जी ने भी। वो भी बहुत सीनियर लीडर, राजपूत नेता, एक प्रमुख चेहरा रहे हैं, लेकिन पार्टी कभी उनको इधर उधर करती रही, तो चुनाव हारते रहे। पालमपुर से उनको टिकट काटते रहे, उनका पालमपुर से उनको टिकट दिया नहीं गया जब उनका डिलिमिटेशन से विधानसभा क्षेत्र रिजर्व हो गया। देहरा में उतरे, देहरा में उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी उस समय। अब भाजपा के नेता ही भाजपा के आगे नए से नया विवाद खड़ा कर रहे हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं वहां जाओ तो नीचे आग भी सुलग रही है। और देहरा का चुनाव है, जाहिर है उपचुनाव में असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा इसका। और कांग्रेस से गए हुए नेता या उनको स्वीकार किया जा रहा है, इनको वो पसंद नहीं आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व भी इनकी बात नहीं सुन रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, हम लोगों को तो लवारिस छोड़ दिया गया, इसलिए हम रणनीति तय करेंगे, अब आगे क्या करना है। और कहीं ना कहीं ऐसे अगर नेताओं को नाराज करती रही भाजपा, तो ये तीसरा विकल्प अगले चुनावों में कहीं ना कहीं मुझे तो दिख रहा है कि अगले 2027 के चुनावों में तीसरा विकल्प होगा, और भरपूर उसमें जो नेता होंगे वो भाजपा के होंगे, थोड़े बहुत कांग्रेस के भी होंगे। जी देखिए,
बड़े स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूंगा कि भाजपा की जहां तक बात है, और भाजपा के प्रवक्ता हों या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हो, भाजपा के बड़े बड़े लोग हों, वो हमेशा ये कहते हैं कि भाजपा एक सबसे बड़ा संगठन है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तमाम हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि भाजपा में संगठन नाम की कोई चीज नहीं बची है। जो संगठन का इनका ढांचा था वो पूरी तरह से चरमरा चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें घुन लगने का काम एक हुआ है। और जो बात यहाँ रखी गई कि धवाला वो व्यक्ति हैं जो 1998 में जिन्होंने पहली बार हिमाचल प्रदेश में 5 साल सरकार जो इनकी बनी और चली उसमें मुख्य कड़ी होने का एक जी काम किया। बिल्कुल, और मेरी सरकार की भाजपा को बैसाखी उस हो रहे हैं। समय सहारा देने का काम किया जब भाजपा की सरकार प्रदेश में ना बनती, फिर से कांग्रेस की सरकार बनती और वो भाजपा में गए। नंबर 2, धवाला हो या रविंदर रवि हो, दोनों ही, रविंदर रवि तो एबीवीपी से निकले, युवा मोर्चा से निकले, और आज पार्टी में उनका एक नेतृत्व, पार्टी में उनकी एक बड़ी पहचान है भाजपा में। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति पूरा जीवन किसी संगठन, किसी पार्टी या किसी परिवार को देता है तो भावनात्मक तरीके से वो उसके साथ जुड़ जाता है, लेकिन सीधे तौर पे उन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम इनका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। जो चुनाव थोपे गए भाजपा के षड्यंत्र के कारण हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, उसका एकमात्र नुकसान जो हुआ है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का हुआ है, भाजपा के कैडर का हुआ है, उन लोगों का हुआ है जिन लोगों ने ये सोच बना रखी थी कि हम भी कभी भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे या भाजपा में बड़ा नेतृत्व प्राप्त करेंगे, या जिनके साथ इमोशनली हम जुड़े हैं वो लोग फिर से विधायक बनेंगे। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। जिस तरह से इनके शीर्ष नेतृत्व ने अपने गुरुओं को साइड कर दिया, जिनकी बदौलत आज भाजपा पूरे हिंदुस्तान में स्टैंड हुई, चाहे आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, वही तरीका यहाँ अपनाया जा रहा है। और बड़े हंसी की बात भी है, और भाजपा हंसी की पात्र दिखती है। जिस जो बात आपने रखी कि रविंद्र बिट्टू को, रवनीत बिट्टू को पंजाब से मंत्री बनाया गया, और 5 बार का जो व्यक्ति की योग्यता को नकार दिया गया, बिल्कुल उनको नहीं बनाया गया। रवनीत सिंह बिट्टू मेरे साथ अध्यक्ष थे पंजाब के युवा कांग्रेस के, और आज अगर आप देखें पूरे हिंदुस्तान में तो कांग्रेसीकरण हो गया भाजपा का। कम से कम 60% नेता जो मंत्रिमंडल हो या लोकसभा के सांसद हो वो कांग्रेस से गए हुए वहां नजर आते हैं। और इनका जो कैडर है, ये जो बड़ी बड़ी बातें डीगे मारते हैं बीजेपी के लोग, वो उन लोगों को घरों में बैठाने का काम इन्होंने किया है। चाहे पिछली सरकार की मैं बात करूं, जयराम ठाकुर जी ने जिस धूमल के नाम पे हिमाचल प्रदेश में लोगों ने इनको मैंडेट दिया और सरकार इनकी बनी, उस धूमल साहब का उनका क्या हाल किया सब लोग जानते हैं, सब वाकिफ है उस बात से। और अभी भी जयराम ठाकुर जी की जो इच्छाएं थी कि मैं सत्ता से बाहर नहीं रह सकता, मुझे फिर से सरकार बनानी है और मुझे जल्दबाजी में सरकार बनाते हुए फिर से सत्ता में आना है, उनका जो लालच था, हिमाचल की जनता ने इनके लोगों को हरवा के, जो लोग भागे थे कांग्रेस छोड़ के, जिन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की थी, वो उन लोगों को हरवाने का काम किया। और अभी जो 3 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिन चुनावों का कोई औचित्य ही नहीं था, ये तो इंडिपेंडेंट लोग थे, ये तो जा सकते थे भाजपा में, क्यों नहीं गए? क्यों चुनाव थोपा गया देरा के अंदर, क्यों हमीरपुर के अंदर चुनाव थोपा गया, क्यों नालागढ़ के अंदर चुनाव थोपा गया, और क्यों वहां के भाजपा के कार्यकर्ताओं के मनोबल को ठेस पहुंचाने का काम किया? तो इनका घरेलू प्रश्न है, और आशा भी करता हूँ, इच्छा भी है कि इनके लोग अपने शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछें और कटघरे में खड़ा करें कि जिस तरह से धर्मशाला में जिस व्यक्ति के खिलाफ ये चुनाव लड़ते रहे उसके साथ खड़े हो गए, जिस तरह से सुजानपुर में जिस व्यक्ति ने इनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट को हराया उसके साथ ही इनका भाजपा के बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व खड़ा हो गया। और खास तौर पे ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में से ही निकला हुआ व्यक्ति इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जेपी नड्डा जी। और नड्डा जी और धूमल जी की जो लड़ाई है उसका नुकसान हिमाचल को क्यों भुगतना पड़ रहा है, ये प्रश्न इनके समक्ष उठता है। जिस तरह से मेरा मानना है कि अनुराग ठाकुर को मंत्री होना चाहिए था और एक बड़ी बेईमानी की गई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन 2 बड़े नेताओं को जो नकार रही है, रिटायर करने की कोशिश हो रही है, उससे कहीं न कहीं देरा उपचुनाव पे क्या असर पड़ेंगे? देखिए, सीधे तौर पे असर पड़ेंगे। ओबीसी नेता है, धवाला जी बड़े ओबीसी नेता है और रविंदर रवि जी बड़े राजपूत नेता रहे हैं। और भाई साहब ने कहा कि दरवाजा बंद है, दोनों अंदर बिठाए हुए हैं और चाबी गुम जान के कर दी गई है।
चाबी को जो छुपा दिया गया है उसको गुम कर दिया गया है, और बाहर दो लोग नौटंकी करके उस चाबी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़े जिन नेताओं को आपने नाम दिया। और मुझे नहीं लगता वो चाबी मिलेगी और वो असर बाहर देखने को मिलेगा, और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की दोनों जो सीटें तीनों की तीनों हम चलिए जीतेंगे। चलिए सुमित जी, उदयवीर जी ने एक बड़ी बात कही कि 2027 का चुनाव आना है और भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी से लड़ाई चल रही है और कांगड़ा चंबा के लीडर खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं अपना कद बड़ा दिखाने के लिए उनको कुछ दिखाना है, और इन उपचुनावों में भी दिख रहा है, लोकसभा चुनावों में भी दिखा और उपचुनाव हुए उसमें भी दिखा। धर्मशाला में जीत भी होगी, बागी आया कांग्रेस से, उसकी जीत होगी सुधीर शर्मा की, और अब देहरा में भी वो अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसीलिए वो नहीं चाह रहे कि कोई भी क्रेडिट कहीं ना कहीं रमेश धवाला और रविंदर रवि को मिले। वो पूरी तरह से चुनावी जंग में उतरे हुए हैं। तो ये लड़ाई 2027 की अभी से क्यों? जी सुमित जी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है, 2027 की कोई लड़ाई नहीं है। थोड़ा जिस प्रकार से आप मीडिया बंधु हैं, आपका आंकलन अपने हिसाब से होता है, और उदयवीर जी ने भी अपने हिसाब से आंकलन किया, हालांकि ये ग्राउंड जीरो पे हैं, इनका आंकलन 100% नहीं, कुछ हो सकता है ठीक भी हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ये चुनाव जो है वो सामूहिकता के हिसाब से लड़ा जाता है और जीता जाता है। अभी कहीं आपको कहीं लूप होल दिख रहे होंगे, लेकिन हम उनको जल्दी से जल्दी भर रहे हैं और भर करके निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतेंगे। जहां तक बात बीच में विषय आया, कटोच जी ने कहा कि ये चुनाव क्यों, ये चुनाव इसलिए हो गया क्योंकि 6 जो लोग कांग्रेस से जीत करके आए थे उनकी भी आवाज को नहीं सुना जा रहा था सरकार के अंदर। ये जो 3 इंडिपेंडेंट है, इनको समझ आ गई कि जो ये 40 जीते, यहाँ इनकी कलेक्टिवली आवाज को नहीं सुना जा रहा, तो ज्यादा बढ़िया है कि अपने आप को यहाँ से इनसे मुक्ति ले ली जाए और मुक्ति लेकर के दोबारा जनादेश दिया जाए, क्योंकि क्षेत्र के लोगों के साथ जो नाइंसाफी प्रदेश की वर्तमान सरकार कर रही थी और बार बार क्षेत्र के लोगों का अपमान कर रहा था, उस दृष्टि से इन लोगों ने अपने आप को पीछे हटा करके लोगों के बीच में जाकर के, काम हो नहीं हो, लेकिन विपक्ष के विधायक के रूप में भी यदि आवाज उठाएंगे तो आवाज बहुत संगठित आवाज होगी, और संगठित आवाज के आधार से आप क्षेत्र का विकास कार्य करवा सकते हैं जो इंडिपेंडेंट विधायक नहीं करवा सकता है। और आज ये जो है मीरपुर बेला और नारागढ़ के लोगों को आवाज उदाहरण नहीं है, विधायक तो विधायक है, चाहे वो टिकट पे जीता चाहे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट विधायक के लिए डॉक्टर साहब आप थोड़ा मानेंगे, मैं तर्क के था, इंडिपेंडेंट विधायक की आवाज ये देखिए, ये होशियार सिंह ही थे, पिछली बार जयराम जी से सारे काम करवा के जाते थे, ऐसा नहीं है। नहीं, वो अभी भी इन्होंने मुख्यमंत्री से बहुत काम करवाए, ऐसा नहीं है। वर्तमान मुख्यमंत्री का ऐसा मन नहीं था, और मन नहीं था अपने जिला के ही विधायक की बिल्कुल अपेक्षा की, उन्होंने बिल्कुल उपेक्षित उनको किया, और उसी का परिणाम आया कि उस व्यक्ति को अपना इंडिपेंडेंट को और इवन कांग्रेस के 2 लोगों को, उनके जिला के 3 लोगों ने, 2 लोगों ने छोड़ा। आपके जाल में ये फंस गए। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, यूनाइटेड आवाज उठानी है तो उसके लिए हमें एक किसी मंच की जरूरत पड़ती है। आप भी जानते हैं कि किसी भी विषय को रखना हो, इंडिविजुअल व्यक्ति की आवाज को नहीं सुना जा रहा था, और उससे जब इन्होंने राज्यसभा में आपके कैंडिडेट को वोट कर दिया, जाहिर है फिर तो इनकी निष्ठाएं आपके साथ होगी थी, उनके साथ मिलकर विधानसभा के अंदर में भी वो आवाज उठाते। चलिए मनमोहन जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ी हंसी वाली बात कर रहे हैं इनके प्रवक्ता कि बड़ा उनके साथ भेदभाव हो रहा था। आज जो डिस्कशन हो रहा है, भेदभाव धवाला जी और रवि जी के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर हो रहा है। और भेदभाव दिखता है, मन की बात दिखती है कि सुक्खू जी उनके मन की बात को कोई जान नहीं पाता है। सुक्खू जी के मन की बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं 30 साल से उनके साथ हूँ, और 30 साल में मैं नहीं जान पाया हूँ कि उनके मन में क्या है। तो ये विधायक कैसे 2 दिन में जान लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री जब किसी संवैधानिक पद पे एक व्यक्ति बैठा है तो उसको सबको साथ में लेके चलना होता है, और निश्चित तौर पे वो चल रहे हैं। उसी का परिणाम है कि 4 सीटें हम जीत के आए हैं अभी, और ये भी 3 हम जीतेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आप चिंता करें अपने कार्यकर्ता की, क्योंकि आप अपने कार्यकर्ता को लेके साथ में नहीं चल पा रहे हैं। आप रविंदर धवाला को लेके साथ में नहीं चल पा रहे हैं, उनके साथ आप गलत कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि विधायकों से गलत हो रहा था। चलिए मैं उदयवीर जी के पास जाऊंगा। उदयवीर जी, 2027 की लड़ाई का आपने जिक्र किया, अगर कांगड़ा चंबा के महारथी सफल हो जाते हैं तो झंडे गाड़ देंगे वो, अगर वो कहीं असफल हो जाते हैं तो ये 2027 की लड़ाई अभी से छूटती हुई दिख जाएगी इसी उपचुनाव के नतीजों से। बिल्कुल बिल्कुल,
अगर जिन नेताओं के नाम आगे आ रहे हैं कि हम आगे चलेंगे, अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक मैसेज जो था वो देहरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर चला कि अगर हम इस बार होशियार सिंह को जिता देते हैं तो 2027 में वो कद्दावर मंत्री होंगे भाजपा की सरकार में, और उसमें उनका जो कद है वो दूसरे नंबर का रहेगा। अब इस मैसेज से क्या इम्पैक्ट पड़ा सर? इस मैसेज से ये इम्पैक्ट पड़ा कि जो विक्रम ठाकुर हैं, जो साथ लगते विधानसभा क्षेत्र से हैं, उनके समर्थकों में रोष चला गया। एक मैसेज कन्वे हो गया कि भैया होशियार सिंह अगर जीत गए तो हमारी अगली, चाहे जीत भी जाएंगे लेकिन कैबिनेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए बकायदा तर्क दिए गए कि मान लीजिए कि अगर होशियार सिंह जीत जाते तो उन्होंने हराया किसको? उन्होंने हराया मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को। तो बिल्कुल बड़ा उनका तर्क दिया जाएगा। बिल्कुल बहुत बड़ा तर्क दिया जाएगा। अब देखिए कितनी एडवांस पॉलिटिक्स जो है वो एक तरफ से होशियार सिंह के समर्थक कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उसका काउंटर पार्ट जो है वो ये जो इसमें विक्रम ठाकुर के लोग हैं, ये बकाया भाजपा के नेताओं के लोग हैं, वो उसका काउंटर पार्ट तैयार कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये आ जाती है डॉक्टर साहब की इनमें बीजेपी का एक टारगेट है यहाँ पे, चाहे वो लड़े ढंग से लड़ रही है या नहीं लड़ रही है, उसका टारगेट सिर्फ इतना सा है जो थोड़ी बहुत मेहनत हो रही है। वैसे मेहनत नहीं हो रही है, बीजेपी का तमाम कैडर जो है वो हमारी सूचनाओं के मुताबिक जो बीजेपी का जिला कार्यालय देहरा में वहां पे एक तरह से डिटेन होकर बैठा हुआ है, वो आगे पीछे काम नहीं कर रहा। तो मेरा जब वहां पे लोगों से रास्ता होता है या कोई चीज आती है तो उसमें ये सामने आ रहा है कि ये भी कांगड़ा के नेताओं की है चीज। सर जरा नोट कीजिएगा ध्यान से कि अगर देहरा से होशियार सिंह जी जाते हैं तो जितने भी हमारे पुराने दाग हमारे दामन पे लगे हैं, जिसमें चाहे 6 बागियों को टिकट देने का मसला हो या इनको टिकट देने का मसला हो, वो दाग धुल जाएंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बैकफुट पे धकेलने में आसानी रहेगी और लीडरशिप डेवलप होगी कांगड़ा के नेताओं की, मंडी वालों की नहीं होगी। हमीरपुर पार्लियामेंट्री में हो रहे हैं चुनाव, देहरा हमीरपुर पार्लियामेंट्री का हिस्सा है, तो उनकी नहीं होगी। फोकस कांगड़ा वे देखकर डॉक्टर साहब कांगड़ा का और फोकस आ रही है सीएम की सीट, जो कि 2027 में उस पे द्वारा बैठने के लिए कंपटीशन हो रहा है। डॉक्टर साहब जी, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि भाजपा के दोनों बड़े नेता रमेश धवाला पूर्व मंत्री रहे हैं, रविंदर सिंह रवि पूर्व मंत्री रहे हैं, देहरा से दोनों का नाता है। पूर्व विधायक है रवि, और धवाला जी ने पिछला चुनाव लड़ा है, कंस्टिट्यूएंसी जब उनकी शिफ्ट की गई वो उनका टिकट काटा गया। अब होशियार सिंह और वहां पे जो भाजपा के लोग जो इंचार्ज बनाए हैं, बड़े नेता हैं, विपिन सिंह परमार, विक्रम सिंह ठाकुर, ये लोग धवाला से दूरी बनाकर चल रहे हैं। ये दूरी क्यों बनाई जा रही है? धवाला जी का एक बड़ा इंटरव्यू है कि पैराशूटी नेता थोपेंगे तो नाराजगी होगी, और अब पार्टी के अंदर वैसी व्यवस्थाएं नहीं रह गई हैं। उन्होंने पिछले 5 साल पे जयराम सरकार को भी घेरा कि उनके साथ बहुत बड़ी जलालत की गई। रविंद्र रवि ने भी आरोप लगाए। तो आज चर्चा ये हुई कि यही कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व इन दोनों नेताओं से दूरी अब तक बना के चला हुआ है। अब चंद दिनों में ही मतदान होने वाला है, बहुत कम समय रह गया है, लेकिन इनसे कोई भी संपर्क नहीं साध रहा, जैसा कि इनका कहना है। तो अगर यही हालात रहे, या तो इन दोनों नेताओं को रिटायर करने की एक राजनीति से रिटायर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उदयवीर जी ने कहा 2027 में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी लड़ाई अभी से चल पड़ी है, और कांगड़ा के ये दोनों नेता कूद पड़े हैं उसमें। वहीं होशियार सिंह का कद बड़ा ना हो जाए, मुख्यमंत्री की पत्नी को ना कहीं वो हरा दें, इसको लेके भी एक मंथन चल रहा है। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तो ये कुल मिलाकर भाजपा के लिए अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।